हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। जैसा कि आपको पता है, मैं एक वीडियो रोज कंपटीशन से संबंधित लेकर आता हूं। आज मैं जीके का प्रश्नों को लेकर आया हूं। आप इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं के लिए विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 23 है। अगर आप पहला 22 पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। अगर आप पूरे सीरीज के प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे तो आप ऑलमोस्ट सभी प्रश्न विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण है सीख लेंगे, जो आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 23 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? लेवोजीनर ने, प्रिस्टले ने, कैवेंडिश ने या फिर सोरेनसन ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोरेनसन ने। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर पराबैंगनी किरणें? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का, एथिलीन और एथेन का, साइमोजिन और एथिलीन का या फिर रिगोलिन और हेक्सेन का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेन और ब्यूटेन का। अगला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने, सीवी पास्कल ने, रॉबर्ट विल्हेम ने या फिर गीगर ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीबी देसाई ने। अगला प्रश्न है, साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला जल है मृदु जल, प्राकृतिक जल, खनिज जल या फिर कठोर जल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कठोर जल। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? ब्यूटेन, बायोगैस, हाइड्रोजन या फिर मीथेन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जल का संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? पोटासियम सल्फेट, पोटासियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटासियम परमैंगनेट। अगला प्रश्न है, हवा का वाष्प घनत्व होता है 1.0, 4.8, 9.4 या फिर 14.4? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14.4। अगला प्रश्न है, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक कर किया जाता है अवसादन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा या फिर निस्पंदन द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवसादन द्वारा। अगला प्रश्न है, माइका क्या है? विद्युत का कुचालक, ताप का सुचालक, ताप का कुचालक या फिर विद्युत का सुचालक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत का कुचालक। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 232 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग में होने वाला गैस है SO2, CO2, NO या फिर CO? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C8H15 C6H12O6 C7H14O5
या फिर C6H12। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी C6H12O6। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फिर फोटॉन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास और बाजारीकरण किया गया शिकागो से, टोक्यो से, न्यूयॉर्क से या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क से। अगला प्रश्न है सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं हाइड्रोजन में, सीसा में, पारा में या फिर क्रिप्टॉन में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीसा में। अगला प्रश्न है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का, ब्रेजिंग का, कार्नोलाइट का या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैरामल का। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अणुभार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर या फिर न्यूट्रॉन पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी परमाणु क्रमांक पर। अगला प्रश्न है एनटीपी पर किसी गैस का एक मोल का आयतन होता है 63.5 लीटर, 10 × 10⁻⁵ लीटर, 22 लीटर या फिर 22.4 लीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22.4 लीटर। अगला प्रश्न है अपमार्जक है साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या फिर शोधक अभिकर्ता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शोधक अभिकर्ता। अगला प्रश्न है आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? रिसेंटली, अपलैंड, एक्सप्लोसिव या फिर रिक्टिफायर, डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव या फिर रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। अगला प्रश्न है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीएथिलीन, पॉलीमाइड, पॉलीपैप्थीन या फिर पॉलीकार्बोनेट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पॉलीकार्बोनेट्स। अगला प्रश्न है पानी में फिटकरी मिलाई जाती है सेडिमेंटेशन की दर बढ़ाने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, रंग हटाने के लिए या फिर मीठा स्वाद लाने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेडिमेंटेशन की दर बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? ओहलर ने, रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओहलर ने। अगला प्रश्न है मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? रबिंग एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, वुड एल्कोहल या फिर विकृत एल्कोहल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वुड एल्कोहल। अगला प्रश्न है डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? डाइक्लोरो डाइएथिलीन, ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर डाइक्लोरो डाइबेंजोइन, ट्राइक्लोरोएथेन या फिर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अगला प्रश्न है गैसेहॉल, गैसोलीन और किसका मिश्रण है? एथाइल अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल का, ब्यूटाइल अल्कोहल का या फिर इथिलीन ग्लाइकोल का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इथाइल अल्कोहल का। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से या फिर जैविक घड़ी से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम डेटिंग से। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या फिर सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम या फिर ट्राइटियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ट्राइटियम। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, अवकरण,
उत्प्रेरण या फिर अभिप्रेरण? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या फिर अभिप्रेरण? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवकरण। अगला प्रश्न है, यूरेनियम 92 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? 92, 238, 146 या फिर 330? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 146। तो दोस्तों, यह था विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 23। अगर आप आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।